मैं बचपन से ही हर एक बात को तर्क से सिद्ध करने वाला, तर्क गम्य हो तो ही मैं बात स्वीकार करता था, नहीं तो बिल्कुल नहीं। भले फिर वह बात शास्त्र में लिखी हो, भले ही साधु उसे ठोक ठोक कर समझाते हो, भले ही उसे लाखों लोग मानते हो, लेकिन मेरे गले न उतरे तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। धीरे धीरे मैं हर एक में तर्क करने लगा। मंदिर में, मूर्ति में, शास्त्र में, आत्मा में, परमात्मा में, परलोक और मोक्ष में, सर्वत्र तर्क ही तर्क। यद्यपि इसे तर्क कहने के बदले शंका कहना ज्यादा अच्छा होगा। मैं प्रत्येक बात में तर्क यानी कि शंका उठाने ही लगा। शंका, अविश्वास, तर्क, दलील, ये सब मेरे हथियार बन गए। धीरे धीरे मुझे लगा कि आत्मा नाम का पदार्थ इस दुनिया में है ही नहीं। यदि आत्मा हो तो दिखाई क्यों नहीं देता? शायद दिखाई न देती हो तो परलोक का एहसास क्यों नहीं होता? परलोक में गए हुए क्यों कोई कहने नहीं आते? या फिर परलोक आदि कुछ है ही नहीं? हाँ, परलोक नहीं ही है। जगत में लाखों लोग मरते हैं, लेकिन कहाँ कोई वापस आता है? परलोक, स्वर्ग, नर्क, मोक्ष इत्यादि की कल्पना धर्म के नाम पर दुनिया को उल्लू बनाने वाले पुरोहितों ने ही की है। धर्म उन्हीं लोगों की दुकान है। धर्म आत्मा की नींव पर ही खड़ा है। अब यदि आत्मा ही नहीं मानी जाए तो परलोक वगैरह का स्वयमेव छेड़ उड़ जाता है। धर्म के नाम पर चलते उनके मठ और मंदिरों का अच्छा खासा व्यापार बंद हो जाए, उनकी आजीविका नष्ट हो जाएगी। इससे ऐसी लबाडी धर्मगुरुओं ने ही इस जगत में धर्म को जिंदा रखा है। इनमें उनका स्थापित हित है। मुझे ऐसा स्पष्ट समझ में आ जाने से धर्म को मैंने अपने जीवन में से देश निकाला दे दिया। न केवल मेरे जीवन में से, परंतु मेरे पूरे देश में से धर्म को, धर्मगुरुओं को, धर्म स्थानों को अलविदा किया। हाँ, मैं सामान्य आदमी नहीं था, मैं राजा था। कई कई देश का मालिक था। हाम, दाम, ठाम सभी मुझे मिले हुए थे। मैंने धर्म को मेरे देश से रवाना किया। मैं संपूर्ण नास्तिक बन गया। चार्वाक की बातें मुझे अच्छी लगने लगी। यद्यपि दुनिया ने चार्वाक की कद्र नहीं की, इसलिए मुझे वह आदमी सच्चा लगा, हिम्मतबाज लगा। कहते हैं कि नास्तिकता के उपदेश की वजह से उसे जिंदा जला दिया गया था, परंतु वह अपनी बात से चलित नहीं हुआ। मैं चार्वाक का अनुसरण करने लगा। चार्वाक ने तो स्पष्ट आज्ञा की है, जो मिला है उसे भुगत लो। परलोक की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। परलोक की चिंता में इस लोक के सुख क्यों गुमाते हो? इस एक सियार को मांस का टुकड़ा मिला। नदी के किनारे पर उसकी नजर पड़ी तो एक मत्स्य आकर बैठा था। सियार मांस को छोड़कर मत्स्य को पकड़ने दौड़ा, परंतु मत्स्य तो पानी में घुस गया। सियार निराश होकर अपना मांस का टुकड़ा लेने आया, लेकिन उसे तो गीद उठाकर ले गया। सियार तो दोनों तरफ से रह गया। परलोक की बातें करने वाले इस मूर्ख सियार के जैसे हैं। उनका यह भव तो बेकार जा ही रहा है। बेचारे परलोक के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन परलोक है ही कहाँ? धर्मी आत्माएं सियार की तरह अभयभ्रष्ट बनी जाती है। इसलिए परलोक, आत्मा, मोक्ष, ईश्वर, स्वर्ग, नरक इत्यादि की बातें छोड़ो। हाँ, मानना ही है तो शरीर को ही आत्मा मानो, राजा को ही ईश्वर मानो, समृद्धि को ही स्वर्ग मानो, गरीबी को ही नरक मानो, मृत्यु को ही मोक्ष मानो। शरीर के अलावा दूसरी कोई आत्मा नहीं। शरीर के नाश के साथ आत्मा का भी नाश होता है। राजा के सिवाय कोई ईश्वर नहीं। राजा ही निग्रह और अनुग्रह कर सकता है। समृद्धि के अलावा दूसरा स्वर्ग कौन सा है, और गरीबी के अलावा दूसरी कौन सी नरक है? मोक्ष बोक्ष ये तो सभी कल्पना है। फिर भी मानना ही है तो मृत्यु को ही मोक्ष मान लो। मुझे इस चार्वाक की बातें पसंद आ गई। पीब खाद च चारु लोचने, खाओ पियो और मौज करो, मौज से जियो, कर्ज करके भी घी पियो, मृत्यु के बाद कर्ज अदा करना पड़ेगा। यह सभी बालिश बातें हैं। मृत्यु के बाद कोई वापस नहीं आता। मुझे चार्वाक की बातें इतनी पसंद आई कि पूछो ही मत। मैं मांस मदिरा में मस्त बना, शिकार का खूब शौकीन बना। जीवन के सभी विभागों में से धर्म को धकेल दिया। हृदय के किसी कोने में धर्म श्रद्धा रह न जाए, उसकी कड़ी निगरानी रखने लगा। परंतु मेरी इतनी ज्यादा घोर नास्तिकता मेरे मंत्री चित्त को पसंद नहीं आती थी। यद्यपि वो मेरे पास तो मुझे पसंद आए, पैसा मीठा मीठा ही बोलता था, लेकिन मन में दुखी होता था। मेरे स्वामी अधर्म में जिए, धर्म को धिक्कारे और मैं देखता रहूं तो मैं सेवक कैसा? सच्चा सेवक वही है जो स्वामी का हित चाहे।
वह मेरा सच्चा सेवक था। एक बार श्री पार्श्वनाथ संतान्य केशी गंधर को परिवार सहित आग्रहपूर्वक मेरे नगर में लाया गया, खास मेरे हित के लिए ही, परंतु मैं धर्म गुरुओं के पास जाने वाला था ही कहाँ। फिर भी मुझे वह मित्र मंत्री फिरने के बहाने बाहर बगीचे में ले गया। बगीचे में बराबर उस समय केशी गंधर भगवंत का व्याख्यान चलता था। दूर दूर से आवाज़ आ रही थी। मैंने वहाँ नज़र की, पूरी सभा खचाखच भरी थी। कौन? धर्मगुरु। धर्मगुरु शब्द से ही मैं चिढ़ उठा। मेरी मनाए होने पर यहाँ धर्मगुरु आया कौन? धकेल दो इसे। ऐसे तुतारे आकर लोगों को उल्टे चश्मे पहनाते हैं। मंत्री शांति से कहा, महाराज जरा हम उनकी सभा में जाए तो सही, थोड़ा देखे तो सही कि यह धम्बी धर्माचार्य किस तरह दुनिया को उल्लू बनाता है। इसके धम्बी वचन सुनने का बहुत मजा आएगा। मंत्री की बात में कभी हटा नहीं सकता। मैंने उसकी बात मान ली। हम दोनों सभा में गए। धर्म सभा में तो दूसरी कौन सी बातें होती है, धर्म की ही बात होती है ना। धर्म शब्द सुनते ही मैं चिढ़ गया। सभा के बीच खड़े होकर मैं महाराज को फटकारने लगा। महाराज, धर्म बरम का बकवास करना रहने दो। धर्म जैसी चीज इस जगत में है ही नहीं। धर्म आत्मा के लिए ही करना है ना। पहले आत्मा है ही कहाँ, यह तो बताओ। मैंने मेरे जीवन में इसको बहुत ही ढूंढा, बहुत ही मंथन किया है, लेकिन मुझे आत्मा का प्रमाण मिला नहीं। यदि आत्मा हो तो शरीर में कहीं तो होनी चाहिए ना। एक चोर को फांसी देनी थी। मैंने उस पर प्रयोग किया। जीते जी उसके मैंने टुकड़े करवाए, मगर शरीर के किसी भी भाग में से मुझे आत्मा दिखाई नहीं थी। और दूसरा अनुभव कहूँ, एक चोर को फांसी देने से पहले उसका वजन किया और बाद में भी वजन किया, परंतु वजन उतना ही रहा। यदि आत्मा नामक कोई पदार्थ होता और मरने के बाद चला गया होता तो वजन कुछ तो घटना चाहिए ना। और भी मैंने प्रयोग किए हैं। मैं पूरी तरह परीक्षण करना चाहता था। एक चोर को मैंने अत्यंत पेक, कहीं से भी हवा भी प्रवेश न कर सके ऐसे कक्ष में डाला। 10-15 दिन के बाद उसे निकाला। चोर मर गया था, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि कक्ष के दीवारों में कहीं छेद या सुराख पड़ा ही नहीं। यदि आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर निकली होती तो कक्ष में से भी निकली होती ना, तो कहीं छेद क्यों नहीं पड़ा? और दूसरी बात, चोर के मुर्दे में कीड़े पैदा हो गए थे। आपके मत से तो कीड़ों में भी आत्मा है। वे सभी आत्माएं आई कहाँ से? कक्ष में कहीं से भी प्रवेश कर सके ऐसी जगह तो थी ही नहीं। ऐसे ऐसे प्रयोग करने के बाद मुझे लगा कि आत्मा नामक कोई चीज़ है ही नहीं। आत्मा एक भ्रमणा है अथवा तो मन की चालाकी है। अमर रहने की इच्छा रखने वाले मन ने की हुई एक भ्रांत शोध है। यदि आत्मा ही मन की कल्पना है तो परलोक, स्वर्ग, नरक, मोक्ष इत्यादि भी कल्पना मात्र ही है, ऐसा स्वतः सिद्ध हो जाता है। आत्मा नहीं हो तो स्वर्ग, नरक या मोक्ष में जाएगा कौन? महाराज, मैं तो सच कहता हूँ कि आपका स्वर्ग भी आपके मन का ही कल्पना है। जो आपके यहाँ पर नहीं मिला वह स्वर्ग में मिलेगा, ऐसा आप झूठा आश्वासन देकर अपने मन को और पूरे जगत को आप ठग रहे हैं। मनुष्य के मन में पड़ी हुई लालच ने स्वर्ग का जन्म किया है और मनुष्य के मन में रहे हुए भय से ही नरक का जन्म हुआ है। स्वर्ग और नरक वह दूसरा कुछ नहीं, लालच और भय की पैदाइश मात्र है। लालच और भय के आधार पर तो आप यह धर्म टिका रहे हैं। और एक बात पूछूं, मेरे दादी माँ बहुत धर्मिष्ठ थे, हमेशा त्याग, तप, व्रत, नियम वगैरह करते ही रहते थे। मैंने उनको मरने से पहले कहा था, दादी माँ आप धर्मी हैं, जिससे अवश्य स्वर्ग में ही जाने वाले हैं, किंतु स्वर्ग में जाने के बाद मुझे अवश्य कहने आना, तो मुझे भी स्वर्ग है ऐसा विश्वास होगा, तो मैं भी आपकी तरह में धर्म करूँगा। महाराज, दादी माँ कब के गुजर गए हैं, किंतु आज तक वे कुछ कहने नहीं आए कि हे पुत्र, दुनिया में देवलोक है, अब मैं देवलोक है ऐसे आप जैसे कोई कहे तो कैसे मान सकता हूँ। और भी मेरी बात सुनो, मेरे पिताजी मेरे जैसे ही नास्तिक थे, मांस, मदिरा, शिकार इत्यादि के भरपूर शौकीन थे। मरने के पहले मैंने उनको कहा था, पिताजी, धर्मी लोग कहते हैं कि जगत में नरक है, पापियों को मरने के बाद वहाँ जाना पड़ता है। धर्मियों के मतानुसार आप पापी हैं पिताजी, यदि आप नरक में जाओ तो मुझे अवश्य कहने आना, जिससे मैं पाप छोड़ूं और धर्म करूं। महाराज, मेरे पिताजी के अवसान को बरसों हो गए हैं,
परंतु आज तक वे भी मुझे कुछ भी कहने नहीं आए। अब मैं स्वर्ग या नरक कैसे मान सकता हूँ? मैंने खूब ही कड़े शब्दों में केशी गंधर्व भगवंत को फटकारे, फिर भी भगवान श्री शांत और स्वस्थ रहे। उनके चेहरे पर कहीं भी आवेश की हल्की रेखा भी मुझे नहीं दिखाई दी। उनकी आंखें ज्यादा से ज्यादा करुणाद्र बनती हो ऐसा मुझे लगा करता। मैं उनके सामने देखता तब मुझे ऐसा हो जाता, सचमुच पूरी दुनिया का सुख यहीं पर खेल रहा है। मोक्ष और स्वर्ग की बात जाने दो, इन महात्मा ने तो यहीं पर मोक्ष और स्वर्ग प्राप्त कर लिया है। मेरे हृदय में उनकी तरफ एक खास प्रकार का आकर्षण होने लगा। मुझे मेरी दलीलें स्वतः निस्सार लगने लगी। फिर भी मैं सभा समक्ष अकड़ खड़ा रहकर मेरे सवालों के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। सभा के बीच तो अहंकार कैसे छोड़ सकता था? मेरे ऐसे जबरदस्त सवालों के जवाब महाराज कैसे देंगे? पूरी सभा में भी उत्कंठा की लहर फैल चुकी थी। सभी की आतुरता के बीच श्री केशी गंधर्व भगवान ने कहा, राजन, आप कहते हैं कि आत्मा नहीं है क्योंकि वह दिखाई नहीं देती, इसलिए मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन नहीं दिखाई देने वाली चीज़ों को आप मानते ही नहीं। दुनिया में सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं जो हमने देखी नहीं है, फिर भी है, ऐसा मानना ही पड़ता है। आपके दादा के दादा को आपने देखा है, फिर भी वे नहीं थे ऐसा आप कह सकेंगे? आप आपकी बुद्धि को देख सकते हैं, सुख, दुख, आनंद, शौक इत्यादि के मनोभावों को देख सकते हैं, फिर भी नहीं है ऐसा आप कह सकेंगे? यदि बुद्धि भी नहीं दिखाई देती हो तो बुद्धि से अत्यंत सूक्ष्म और अरूपी आत्मा कैसे दिख सकेगी? नहीं दिखाई देती है इसलिए ये वस्तु नहीं है ऐसा हम कह सकते हैं क्या? आपने कोई देश देखा नहीं हो, उतनी मात्रा से वह देश दुनिया में नहीं है ऐसा कह सकेंगे? वह देश आपने भले ही न देखा हो, लेकिन जिसने देखा है उसकी बात तो आपको माननी ही पड़ेगी ना। आत्मा भले ही हमें नहीं दिखाई देती है किंतु सर्वज्ञ भगवंतों को दिखाती है, उनकी बात हमें माननी ही पड़ेगी। आप कहते हैं कि चोर के मैंने टुकड़े टुकड़े कर डाले, फिर भी वही मुझे आत्मा नहीं दिखी। किंतु राजन, आत्मा अरूपी है, चर्म चक्षु से दिखाई नहीं दे सकती। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती, फिर भी हम मानते हैं। दूध में घी है, आप कहेंगे हाँ है, तो बताओ दूध के टुकड़े टुकड़े कर डालो, आपको कहीं घी दिखेगा? कोई भी अबोध बालक ऐसा कह दे मैं दूध में घी है ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता। ऐसे बालक को आप क्या कहेंगे? वत्स, घी ऐसे नहीं दिखाई देता, उसके लिए उसे जमा कर दही बनाना पड़ता है, उसे मथना पड़ता है, मक्खन निकालना पड़ता है, मक्खन को तपाना पड़ता है, बाद में घी निकलता है। हम भी वही करते हैं। शरीर में रही हुई आत्मा हो या नहीं दिखाई देती है, लेकिन साधना करनी पड़ती है। साधना से ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। राजन, फूल में सुगंध है, कहीं दिखती है? फूल की एक एक पंखुड़ी आप अलग कर डालो, फिर भी कहीं सुगंध दिखेगी? ऐसा होने पर भी सुगंध नहीं है ऐसा आप कह सकेंगे? तिल में तेल है, कहाँ दिखाई देता है? तिल के टुकड़े टुकड़े कर डालो, फिर भी तेल दिखाई देगा? तो भी तिल में तेल नहीं है ऐसा आप कह सकेंगे? जैसे तिल में तेल है वैसे हमारे शरीर में आत्मा है। आपने कहा कि मैंने चोर को वजन मरने से पहले और बाद में किया, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। परंतु राजन, आत्मा को कोई रूप ही नहीं है तो वजन तो कहाँ से होगा? किसी चर्म की धृति मशक में आप हवा भरो और वजन करो, हवा निकालने के बाद फिर वजन करो, कुछ फर्क पड़ता है? हवा में यद्यपि कुछ वजन है फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आत्मा हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपने कहा कि एक चोर को मैंने एकदम बंद कक्ष में डालने के बाद भी कहीं छेद नहीं हुआ, तो आत्मा गई कहाँ से? मैं आपको पूछता हूँ कि उसी बंद कमरे में कोई ढोल बजाए तो आपको सुनाई देगा या नहीं? कमरे में से बाहर आने का कोई चित्र नहीं है, फिर भी आवाज़ बाहर कैसे आई? आवाज़ तो पार्थिव है, पार्थिव आवाज़ भी बाहर जा सकती है तो आत्मा जा सकती है, उसमें तो आश्चर्य ही क्या? आवाज़ तो फिर भी रुक सकती है लेकिन आत्मा नहीं रुक सकती। वह पहाड़ों, दीवारों या वज्र के व्यवधानों को भी छेद कर जा सकती है। राजन, जीव को तो मानना ही पड़ेगा, उसके बिना चलेगा ही नहीं। जीव नहीं है ऐसा यदि आप कहते हैं तो उससे ही जीव का सिद्ध हो जाती है। कोई कहता है क्षेत्र नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि क्षेत्र यहाँ नहीं है लेकिन कहीं पर तो है।
अजीब शब्द ही नास्तिक रूप में जीव को बताता है। आप कहेंगे यह सभी भ्रम है, जीव विषय भ्रांति है। मैं कहूँगा कि जिसका भ्रम होता है वह वस्तु इस दुनिया में होती ही है। किसी को रस्सी में सांप का भ्रम हुआ, हाँ रस्सी, वह सांप नहीं है, लेकिन सांप नाम का प्राणी तो इस दुनिया में है ही ना। यदि सांप का अस्तित्व ही नहीं होता तो उसकी भ्रांति भी नहीं होती। नरेश, आप ही विचारो, मुर्दे और जिंदे आदमी में क्या फर्क है? आप कहेंगे कि उसमें से प्राण चले गए, चेतना चली गई, तेज चला गया। आप जिसे प्राण, चेतना, तेज कहते हैं वही आत्मा है। आत्मा की सिद्धि हो गई तो परलोक की सिद्धि स्वतः हो जाएगी। आपने कहा कि मेरी दादी माँ स्वर में से भी अभी तक कुछ कहने नहीं आए, लेकिन एक बात राजन, समझ लो कि मानव लोक देवलोक की अपेक्षा बहुत ही गंदी है। इसकी गंदगी भयंकर है, इसकी दुर्गंध भयंकर है, इतनी भयंकर है कि ऊपर 500 योजन तक वो फैली हुई है। इसलिए ही देव बिना किसी विशिष्ट कारण मानव लोक में आना पसंद नहीं करते। आप फूलों से सुगंधित राजसभा में बैठकर नर्तकियों का नृत्य देखते हैं। उस समय कोई भंगी आपको पायखाने में बुलाए तो आप जाएंगे सही? देवलोक में गए हुए आपकी दादी माँ के लिए भी पूरा यह मानवलोक पायखाने जैसा है। दिव्य सुखों को छोड़कर वे यहाँ क्यों आएंगे? अब बात रही तुम्हारे पिता की। वे अगर नरक में गए होंगे तो उन्हें परमाधामियों आने नहीं देते। वहां की स्थिति ही ऐसी है कि वे यहाँ नहीं आ सकते। तुम्हारे कैद खाने में रहे हुए कोई कैदी हो, वे कैद खाने से निकलने के लिए कितनी भी उछल कूद कर ले, लेकिन आप उसे निकलने देंगे क्या? कैदियों जैसी की हालत नारकों की होती है। वे भी नरक की कड़ी जेल में बंद है। ऐसी हालत में वे यहाँ कैसे आ सकते हैं? इसलिए राजन, आपको आत्मा, स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप, मोक्ष इत्यादि मानने ही पड़ेंगे। बिना उसे माने चल ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ इसलिए मानो ऐसा नहीं, लेकिन वस्तु स्थिति ही ऐसी है, इसे बिना माने चल ही नहीं सकता। हम लाख दलीलें कर रहे हैं कि आत्मा नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, लेकिन उससे आत्मा, स्वर्ग, नरक वगैरह थोड़े ही नाश हो जाने वाले हैं। हमारी दलीलें के मुताबिक दुनिया नहीं चलती। पागल हाथी दौड़ता दौड़ता आ रहा है, उस समय कोई कहे नहीं यह हाथी नहीं है। हाथी है तो भी दौड़ तो नहीं रहा है, दौड़ रहा है तो भी अपनी तरफ तो नहीं आ रहा है। ऐसी हजारों दलीलें करे तो भी हाथी थोड़े ही मर जाने वाला है। नरक स्वर्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा हजारों बार बोले, इससे यह नहीं है थोड़े ही बन जाने वाला है। राजन, वस्तु स्थिति को समझो। जिस तरह वस्तु स्थिति है उस तरह स्वीकारो। हमारी बुद्धि अति अल्प है। अल्प बुद्धि के सहारे, टूटी हुई तर्क की नाव के सहारे सत्य के अति विशाल सागर को तैरने की इच्छा न करें। परम सत्य को स्वीकारो। बुद्धि को एक तरफ रखकर श्रद्धा को आगे करो। सर्वज्ञ भगवान की बात स्वीकारो। अति इंद्रिय पदार्थों में सर्वज्ञ के शास्त्रों के सिवाय कुछ काम नहीं आता। और मान लो कि परलोक नहीं है तो भी क्या हुआ? आप भोग सुखों के पीछे पागल बनेंगे। भोग सुखों में सुख एक भ्रांति है, विडंबना है। भोग सुखों में पागल बना हुआ मनुष्य इस लोक में अशांत और भ्रांत बनता है, जबकि उसे छोड़ने वाला परम प्रसन्नता और स्वस्थता का अनुभव करता है। उसे इस लोक में ही स्वर्ग और मोक्ष के सुखों का आस्वाद मिलता है, जबकि नास्तिक तो बेचारा इस भव में भी दुखी, परभव में भी दुखी। मैं तो यह कहता हूँ कि आपको इस जीवन में सुखी बनना है तो भी धर्म के बिना चल नहीं सकता। केशी गंधर महाराज की अकाथ्य तर्क से भरपूर गंगा के प्रवाह जैसी खल खल बहती मीठी मधुर वाणी में सुनता रहा। मुझे सचमुच उनकी एक एक बात सत्य से भरपूर लगी। अब तक मैं होश खो बैठा था, जीवन बेकार गवाया ऐसा मुझे लगा। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा, फूट फूट कर रो पड़ा। पूज्य श्री ने मुझे आश्वासन दिया और श्रावक का धर्म दिया। अब तो मैं धर्म में ओतप्रोत हो गया। जीवन का अधिकतर भाग अधर्म में गया था और मुश्किल से धर्म की प्राप्ति हुई। इस धर्म को पीछे मैं पागल हो गया। संसार के रंग राग मुझे फीके लगे, धर्म मुझे रसमय लगा। धर्म से मैं अपने जीवन की कृतकृत्यता समझने लगा। छठ, 2 उपवास के पाने छठ करने लगा। भूखे को घेबर मिले और जैसे उस पर टूट पड़ता वैसे मैं भी धर्म पर टूट पड़ा। किंतु अचानक आया हुआ यह परिवर्तन मेरी पत्नी सूर्यकांता को अच्छा नहीं लगा। उसको धर्म से सख्त नफरत थी। मांस, मदिरा, विषय, भोग उसकी प्रिय वस्तुएं थी।
बस अभी बंद हो जाने पर मुझे मन ही मन धिक्कारने लगे। उसकी विषय विपाशा शांत करने के लिए अब मैं असमर्थ था। इससे मेरी पत्नी कोई टेढ़ा रास्ता ढूंढने लगी थी, लेकिन जब तक मैं बैठा हूँ तब तक वो कैसे हो सकता था। इसलिए उसने मेरा कांटा ही निकालने का सोचा। कोमल दिखती स्त्रियां कितनी हद तक कठोर हो सकती है, यह जानना हो तो मेरी पत्नी को देखो। झटके पाने में उसने मेरे भोजन में कातिल विष मिलाया। मैं तो अनजान था। पत्नी इतनी हद तक मुझसे विपरीत हो गई है, इसकी तो मुझे कल्पना भी नहीं थी। मैं तो अपनी मस्ती में मस्त था और पत्नी भी पहले जैसे ही मेरे हाथ हंसती थी, बातें करती थी, सभी व्यवहार रखती थी, शायद पहले से भी अधिक अनुराग दिखाती थी। मैं उसकी कपट लीला समझ नहीं सका, समझू भी कहाँ से। जिन स्त्रियों को दम्भ लीला का पार बड़े बड़े पुरुषों भी नहीं पा सके, वहाँ मैं पामर कौन, मैं स्वयं सरल था। मुझे दूसरे भी सरल लगते थे। सरल को तो पूरी दुनिया सरल ही लगेगी ना। मैंने मुग्ध भाव से पत्नी ने दिया हुआ भोजन कर लिया। खलास, थोड़ी ही देर में मेरी नसें खींचने लगी, मेरी आंखों के डेले बाहर आने लगे। पूरी दुनिया चक्कर चक्कर घूमती हो वैसा मुझे लगने लगा। मुझे तुरंत ही पता चल गया किसी ने जहर देकर मुझे मार डालने की साजिश की है। मेरी ऐसी दशा देखकर मेरे सेवक तुरंत ही सावधान हो गए और विश्ववैद्यों को बुलाने दौड़े। पूरे राजमहल में धमाक चौकड़ी मच गई। विश्ववैद्य ने नाम से ही मेरी पत्नी घबरा गई। अरे, इस तरह से अगर राजा बच जाएगा तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ भी करके राजा को मारना ही पड़ेगा। वह कृत्रिम दंड से रोने लगी। हाय हाय, मेरे प्राणनाथ, मेरे हृदयेश्वर, मेरी आंखों के तारे, मेरे हृदय के हार, अरे रे, आपको क्या हुआ? ऐसा किसने किया? अब मैं क्या करूं? बस जोर शोर से रोने लगी और मुझसे लिपट गई। दूसरे समझने लगी कि यह रानी तो आलिंगन कर रही है, प्रेम कर रही है, लेकिन वह क्या कर रही थी वह तो मैं ही जानता था। आलिंगन के बहाने वह मुझ पर चढ़ बैठी, मानो साक्षात मृत्यु की राक्षसी चढ़ बैठी। उसने मेरा गला जोर से दबाया। मैं अंतिम हिचकी लेने लगा। वह गले के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव देने लगी। मुझे भयंकर, अति भयंकर पीड़ा होने लगी, जिससे मैं अपनी प्राण प्रिय समझता था, जिसके साथ मैंने भोग किए थे, आनंद प्रमोद किए, जिसके सुख के लिए मैंने दुख सहन किए थे, वो मेरी सहचारिणी आज मुझे जान से मारने रही थी। आप सोचो मेरे मन के भाव कैसे बने होंगे। नहीं, आप आगे सोचना ही मत। आप जैसा सोच रहे हो उससे अलग ही विचार मेरे मन में घूमने लगे। अरे रे, यह बेचारी मेरे कारण भयंकर कर्मों का बंधन करती है। बेचारी का क्या होगा? भला हो उन केशी महाराज का, जिन्होंने मेरे जैसे घोर नास्तिक को आस्तिक बनाया, धार्मिक बनाया। यदि मुझे धर्म नहीं मिला होता, अभी मेरी हालत कैसी होती? भयंकर रौद्र ध्यान में पड़ा हुआ होता, क्रोध के धमधमा होता, दुर्गति का आयुष्य बांध रहा होता। परंतु आज मैं शांत हूँ, प्रशांत हूँ, उपशांत हूँ। मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा भी दुर्भाग नहीं था। यह बेचारी क्या कर सकती? मेरे ही कर्म ऐसे हैं, दूसरे तो निमित्त मात्र है। मैं अत्यंत समता में सरोवर में डूबकर डुबकी लगा रहा था। शायद आप कहेंगे, धर्म करने का यही फल, ऐसी अकाल मौत, वो भी पत्नी के हाथों। आपको भले जो लगता हो वो लगे, किंतु मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। हाँ, मुझे उल्टे विचार करने होते तो मैं ऐसा भी सोच सकता था, हाय हाय, धर्म की धुन में मैं कहाँ फंस गया। केशी महाराज ने मुझे भ्रमित कर दिया, उन्होंने मुझे भ्रमित किया, इसलिए मैंने रंग राग का त्याग किया। रंग राग का त्याग किया इसलिए ही रानी भड़की, इससे तो धर्म से दूर ही रहता होता। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मेरा धर्म हल्दी के रंग जैसा नहीं था, चोलमजीत के रंग जैसा था। मैं हृदय के धर्म को चाहने लगा था। इस धर्म के प्रभाव से ही मैं समता रख सका, नहीं तो मैं शायद भयंकर रौद्र ध्यान की आग में पकड़कर भस्मीभूत बन गया होता, दुर्गति में चला गया होता। अब पीड़ा बढ़ती जा रही थी, अंतिम हिचकी लेने जा रहा था। रानी ने दबाव अभी छोड़ा नहीं था। मैं मनोमन अरिहंत आदि का शरण स्वीकार करने लगा। अरिहंत, अरिहंत, अरिहंत का रटन करते मेरे आत्महंस ने पंख फड़फड़ाए। शरीर का पिंजरा तोड़कर वह देवलोक की दिव्य सृष्टि में पहुंच गया। मैं प्रदेशी राजा में से अत्यंत कांतिमान सूर्य भाव देव बना। मैं नास्तिक में से आस्तिक बना, धार्मिक बना। मैं दानव में से मानव बना, मानव से मैं देव बना। देव में से मैं कभी देवादिदेव बनूंगा, ऐसी श्रद्धा है। बंधु, जैसे मैं नास्तिक था
वैसे आप नास्तिक तो नहीं है ना? यद्यपि बाहर से तो आप नास्तिक नहीं आस्तिक है, परंतु आपका जीव कैसा है? जीवन देखते शायद ऐसा ही लगता है यह आदमी नास्तिक होगा। आपके अंदर गहराई में नास्तिकता पड़ी हुई है, लेकिन बाहर से आप आस्तिकता का बुर्खा ओढ़कर फिरते हैं। मुझे लगता है आपकी तथाकथित आस्तिकता भी एक प्रकार की ठगाई है। आप दिखावे की आस्तिकता छोड़ो और सच्चे अर्थ में आस्तिक बन जाओ, तो आपको यहीं पर परमपद मोक्ष को सुख का अनुभव होने लगेगा। मेरा जीवन विशेष जानना हो तो कभी गुरुमुख से राय पसेनिया सूत्र सुनना, बहुत ही आनंद आएगा।